करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रही हैं, तो इन 7 तरीकों से करें अपने आप को इसके लिए तैयार। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के लिए महिलाएं बेहद उत्साहित होती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए किए जाने वाले इस व्रत में लगभग 16 से 17 घंटे बिना कुछ खाए पिए रहना होता है। इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे रहना महिलाओं के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस व्रत को शुरू करने से पहले शरीर को इसके लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। इतने घंटों तक बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए शरीर पहले से तैयार होना चाहिए, अन्यथा कई बार महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ जाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हेल्थ शॉर्ट्स आपके लिए लेकर आया है ऐसे कुछ खास टिप्स जो आपको करवा चौथ व्रत के लिए पूरी तरह तैयार रखेंगे। 1-2 दिन पहले से करें तैयारी। यदि आप ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह पाती हैं या ये आपका पहला निर्जला व्रत होने वाला है, तो अपने शरीर को व्रत के लिए पहले से तैयार करना जरूरी है। जितना हो सके हल्का खाने का प्रयास करें, साथ ही खूब सारे फलों का सेवन करें जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। फ्राइड एवं जंक फूड्स के सेवन से पूरी तरह परहेज रखें। व्रत के दौरान ये चीजें आपकी प्यास को बढ़ा सकती हैं। सरगी में मीठे का सेवन कम से कम करें। जब महिलाएं अपनी सरगी में अधिक मात्रा में मीठे व्यंजनों का सेवन करती हैं, तो कुछ समय बाद मीठा खाने की वजह से उन्हें बार बार भूख और प्यास का अनुभव हो सकता है। इसलिए सरगी में रिफाइंड शुगर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। यदि मीठा खा रही हैं, तो शहद, खजूर जैसे स्वस्थ मीठे विकल्पों का सीमित सेवन करें। मीठे की जगह प्रोटीन से भरपूर पनीर आदि जैसे खाद्य पदार्थों को सरगी में शामिल करें। सरगी में ड्राई फ्रूट्स जरूर लें। बादाम, खजूर, अंजीर और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स खाएं। यह आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रहने में मदद करेंगे। इनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और आवश्यक फैट की मात्रा पाई जाती है, जिसकी मदद से आप लंबे समय तक संतुष्ट रहती हैं। गुनगुना पानी पिए। सरगी के समय कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी पीने से देर से प्यास लगती है। ऐसे में आपके लिए पूरे दिन बिना पानी पिए रहना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, प्यास से बचने के लिए सरगी के दौरान फ्राइड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर की पानी की जरूरत को बढ़ा देते हैं। चाय और कॉफी न पिएं। आमतौर पर महिलाएं सरगी के लिए उठने के साथ सबसे पहले चाय या कॉफी लेती हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि चाय और कॉफी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेटेड कर सकती है, जिसकी वजह से आपको व्रत के दौरान बार बार प्यास महसूस हो सकता है। चाय और कॉफी की जगह नॉर्मल पानी या नारियल पानी जैसे हाइड्रेटिंग ड्रिंक ले सकती हैं। वहीं यदि आप चाहे तो ग्रीन टी का सेवन कर सकती हैं। ग्रीन टी आपको पूरे दिन तरोताजा महसूस करने में मदद करेगी। शरीर को आराम दें। यदि आप निर्जला व्रत रखना चाहती हैं और व्रत के सारे काम भी खुद कर रही हैं, तो व्रत के दौरान आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। व्रत के 1 से 2 दिन पहले से अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें। यदि आप व्रत की तैयारी में अपने शरीर को थका लेती हैं, तो व्रत वाले दिन आपकी बॉडी आपको सकारात्मक रिस्पांस नहीं देगी। ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने के लिए आपकी बॉडी भूख और प्यास के संकेत दे सकती है, जिसकी वजह से आपके लिए व्रत में सामान्य रहना मुश्किल हो जाता है। तनाव न लें। आपको पढ़कर हैरानी होगी, लेकिन तनाव आपकी भूख, प्यास और कमजोरी सभी बढ़ा देता है। सहेलियों के मेकअप, कपड़ों, ज्वेलरी और तोहफों को देखकर तनाव लेने की बजाय अपने प्यार और रिश्ते पर फोकस करें। उन चीजों के बारे में सोचें जो आप दोनों के प्यार को बढ़ाती हैं, ताकि एक अच्छे माहौल में आप अपने व्रत को पूरा कर पाएं। चलते चलते अपने शरीर की सुने। कुछ भी ऐसा न करें जिसे करना आपके लिए मुश्किल हाय रहा है।
अगर आपको या आपके घर की महिलाओं में से किसी को भी डायबिटीज है तो उन्हें पूरा दिन निर्जला व्रत न रखने दें। नारियल पानी, फलों के साथ व्रत रखना एक हेल्दी विकल्प हो सकता है। अगर गर्भवती हैं, तब भी यह जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर और परिवार में बात कर व्रत में कुछ बदलाव करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।